फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, मार्केट में तो नो डाउट हमें एक अच्छी खासी आज के दिन गिरावट होते हुए दिखाई दी है। सेंसेक्स करीब हमें 800 पॉइंट से भी ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दिया है। और वहीं अगर निफ्टी की बात करें दोस्तों, तो निफ्टी भी हमें 250 पॉइंट से भी ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों सुजलन एनर्जी में हमें 1.5% से भी ज्यादा तेजी बनते हुए आज के दिन दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि सुजलन एनर्जी में ये तेजी हमें बनते हुए दिखाई दी है, किस लेवल तक सुजलन एनर्जी हमें अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में जाता हुआ दिखाई दे सकती है, क्या चांसेस है सुजलन एनर्जी में फिर से हमें कोई गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, सुजलन एनर्जी का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, किस वजह से मार्केट हमें इतना ज्यादा वॉलेटाइल दिखाई दे रही है, अभी हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ, अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 9 रुपए 60 पैसे में, हाई बनाया इसने 9 रुपया 95 पैसे का, लो बनाया इसने 9 रुपया 35 पैसे का। और आप देख पा रहे हो दोस्तों 9 रुपया 90 पैसे में इसने आज के दिन क्लोजिंग दिया। और साथ ही साथ दोस्तों इंट्राडे में हमें इसमें 1.5% से भी ज्यादा तेजी बनते हुए दिखाई दी है। और दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैं पिछले कई वीडियो से यही बता रहा हूं कि सुजलन एनर्जी में ये जो गिरावट हमें बनते हुए दिखाई दे रही है, तो जो लोग सोच रहे हैं सुजलन एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेने का, 9 रुपए से 9 रुपए 40 पैसा एक बहुत ही स्वीट स्पॉट रहने वाला है। अगर आप लोग उस लेवल पर एंट्री लेते हो तो वहां से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो। और देख लो दोस्तों आज के दिन ही सुजलन एनर्जी हमें 9 रुपए 40 पैसे को टच करता हुआ दिखाई दिया है। और साथ ही साथ दोस्तों उसके बाद से इसमें हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दी। और देख लो दोस्तों इंट्राडे में ही 1.5% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है। तो अब हमारा मन में ये सवाल है कि अभी ये जो सुजलन एनर्जी में तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, इस तेजी को देखकर क्या हम लोग इन्वेस्ट करें? अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो क्या चांसेस है सुजलन एनर्जी कहां तक हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है? तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले दोस्तों अगर एनएससी के वेबसाइट पर जाओगे दोस्तों, और यहाँ पर अगर आप देखोगे जो टोटल वॉल्यूम जो आज के दिन ट्रेड हुई है वो है 3,04,28,863 की, जिसमें से जो टोटल क्वांटिटी जो डिलीवरी बेसिस में उठा ली गई है वो है 1,15,67,612 की। और जो डिलीवरी परसेंटेज निकल कर आ रहा है वो 44.56% का हमें दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप इस बॉक्स को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर बाय और सेल ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा होगा। जो सेल ऑर्डर जो लगा पड़ा हुआ है वो है 20,46,123 की, और जो बाय ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है वो 63,62,412 की। दैट मींस धीरे धीरे करके सुजलन एनर्जी में हमें बायर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसका डिलीवरी परसेंटेज में हमें सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि मार्केट में हमें गिरावट क्यों दिखाई दे रही है और अभी इस लेवल पे हम लोग क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों आज के दिन 5 लाख करोड़ रुपीस जो है वो वाइप आउट हो चुकी है मार्केट में। आप तो देख लो दोस्तों किस तरह की मार्केट में हमें आज के दिन गिरावट होते हुए दिखाई दी है। नो डाउट मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसिस में हमें तो रिकवरी होते हुए दिखाई दी है, लेकिन फिर भी ये दोनों इंडाइसिस हमें आज के दिन इसमें 2% हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। अब उन कारणों को जान लेते हैं जिस वजह से मार्केट हमें क्रैश होता हुआ दिखाई दे रहा है, इतना ज्यादा हमें मार्केट में गिरावट होते हुए दिखाई दे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट निकल कर आ रहा है वो है सेंट्रल बैंक एक्शन। अब यहाँ पर क्या हुआ था, थर्सडे के दिन बैंक ऑफ इंग्लैंड ने यूके को वार्न किया था कि 2023 तक उनका जो इकोनॉमी है वो 10% से भी ज्यादा हमें उसमें इन्फ्लेशन होता हुआ दिखाई देगा। और एक दिन पहले ही दैट मींस बुधवार के दिन यूएस फेड ने अपना पॉलिसीज में इंक्रीज कर 50 बेसिस पॉइंट कर दिया है, जो कि 22 सालों में सबसे ज्यादा निकल कर आ रहा है। और यूएस का जो जीडीपी है वो 1.4% तक हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है मार्च के क्वार्टर में। और वहीं आरबीआई ने पॉलिसीज रेट जो है वो इंक्रीज कर 40 बेसिस पॉइंट कर दिया है और कैश रिजर्व रेशियो को भी बढ़ा दिया। अब 40 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या निकल कर रहा है? मतलब यही है दोस्तों कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमें बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। दैट मींस अब से अगर आप जो भी अगर लोन लेते हो या फिर कुछ भी ईएमआई कराते हो तो उसका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें 0.40% हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो पॉलिसी रेट इंक्रीज बाय 40 बेसिस पॉइंट का मतलब यही निकल कर आ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में 0.40% हमें बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। और जो दूसरा पॉइंट निकल कर आ रहा है वो है राइजिंग ऑयल का प्राइस। ऑयल का प्राइस में भी हमें अच्छा खासा बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रहा है। और जो तीसरा पॉइंट निकल कर आ रहा है वो है वीक यूएस इकोनॉमी रीडिंग्स। और जो चौथा पॉइंट निकल कर आ रहा है वो है एफपीआई आउटफ्लोज। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब यही निकल कर आ रहा है दोस्तों कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो बहुत बड़ा सेलर बन के बैठे हुए हैं डोमेस्टिक इक्विटीज मार्केट में। और इस महीने में भी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो लगातार सेलर्स बन के बैठे हुए हैं। और जो पांचवा पॉइंट निकल कर आ रहा है वो है रिलायंस अर्निंग्स और एलआईसी आईपीओ। इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कि अभी रिलायंस का अर्निंग का वेट कर रहे हैं, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी है जो कि मार्केट से पैसा विड्रॉल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एलआईसी का आईपीओ
खरीदना है। तो ये सारे फैक्टर्स को मिलाकर मार्केट में हमें एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर बनते हुए दिखाई दे रही है और साथ ही दोस्तों सेंसेक्स हमें क्रैश भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ आज के दिन ही सेंसेक्स हमें 850 पॉइंट से भी ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दिया है। अब वहीं अगर इस न्यूज को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि डेवलपिंग इकोनॉमीज कैन हैव क्लाइमेट रिसाइलेंट एनर्जी इंडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है? इसका मतलब यही निकल कर आ रहा है दोस्तों कि IEEF है, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट निकल कर आया है कि इंडिया एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और वो बहुत ही एक बड़ा इकोनॉमी है और इंडिया के इकोनॉमी में एनर्जी सेक्टर एक अहम भूमिका निभाने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों जो गवर्नमेंट का जो टारगेट है जीरो एमिशन का, उसमें टोटली एनर्जी सेक्टर ही एक अहम भूमिका निभाने वाली है। क्योंकि हम लोग अच्छी तरीके जानते हैं दोस्तों कि अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो अभी टूर पर है और रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने $10.5 बिलियन का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जर्मनी के साथ, जिसके तहत भारत में $10.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी को पुश करने के लिए। तो अब देख लो दोस्तों सरकार किस तरह से दूसरे कंट्रीज से कोलैबोरेशन कर रही है ताकि उनका जो विजन है जीरो एमिशन का वो जल्द से जल्द पूरा हो। और नोटा दोस्तों सरकार ने जो ठाना है वो किसी भी कीमत में वो लोग पूरा करने वाला है और इस वजह से इतना अच्छा स्टेप लिया जा रहा है और इन फ्यूचर दोस्तों ऐसे ही काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। तो नोटा दोस्तों जैसे जैसे करके रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हमें इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा, वैसे वैसे करके रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर के जितने भी स्टॉक है उसमें हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी और सुजलॉन एनर्जी को इससे काफी ज्यादा बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देगा क्योंकि सुजलॉन एनर्जी काफी पुराना कंपनी है, इसका एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करना बेकार होगा दोस्तों, तो ऐसा बिल्कुल ही आप ना सोचो। जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके सुजलॉन एनर्जी में रखा हुआ है वो लोग डटे रहिए, वो लोग अप्स डाउन देखकर आपको बिल्कुल ही डरना है नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो मार्केट हमें क्रैश होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक अच्छा खासा मार्केट में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी। तो नोट दोस्तों मार्केट बहुत ज्यादा वीक है, तो जितने भी स्टॉक है उन सारे स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई देगी, साथ ही साथ सुजलॉन एनर्जी में भी हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी। कोई भी वैसा कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई देगी। जैसे जैसे करके मार्केट में हमें रिकवरी होता हुआ दिखाई देगा, फिर से सुजलॉन एनर्जी हमें धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही ना सोचो कि मार्केट में रिकवरी होगा बस सुजलॉन एनर्जी रॉकेट बनता हुआ दिखाई देगा, सुजलॉन एनर्जी फिर एक ही दिशा में भागता हुआ हमें नजर आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। धीरे धीरे करके किसी भी स्टॉक में हमें ग्रोथ होता हुआ दिखाई देता है, धीरे धीरे करके स्टॉक हमें भागता हुआ दिखाई देता है। और वैसे ही दोस्तों सुजलॉन एनर्जी को अगर 3 से 5 साल हम दे सकते हैं तो नो डाउट दोस्तों सुजलॉन एनर्जी हमें बहुत ही एक अच्छा खासा रिटर्न जरूर से बना कर दे जाएगा और ये टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों सुजलॉन एनर्जी हमें जरूर से 3 डिजिट में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करने के बाद ही दोस्तों अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो।